करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, अता कर तू शाने रहीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर। मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। इलाही तुझे वास्ता पंजतन का, हो शादाब हुंचा दिलों के चमन का। मैं सदका गाफिल वरा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता
सब लोगों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ पाक ब्रिटिश आर्ट्स के प्लेटफॉर्म से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि इस साल जो 5वां हमने सालाना अवार्ड मरतब किया है, इसमें 7 ममालिक से लोग अवार्ड के लिए मुंतखब किए गए हैं। इसमें सबसे पहली रॉ में है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड होल्डर्स, और उसके बाद पंजाबी सेवक हैं, फिर अदब नवाज हैं, फिर और आखिर में ये हैं जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस पूरे साल में अपने अपने शोबों में की है। तो मैं समझता हूँ आप सारे अफराद जो हैं अल्फाज की कदर को समझते हैं और एहसास को समझते हैं। तो पाक ब्रिटिश आर्ट्स आप सबका एहसास करती है, आप सबकी कदर करती है, आप सबका एहतराम करती है। पाक ब्रिटिश आर्ट्स हमने बनाई है दिलों को हाथों को जोड़ने के लिए, और अगर कोई इसको समझे कि इसमें कोई किसी किस्म की कोई नेगेटिव इसमें हमने पॉइंट रखा ही नहीं है। सबसे पहले तो हम इसमें अदबी सरगर्मियाँ करते हैं, फलाही इंसानियत करते हैं, और उससे हट के फिर जो भी अच्छा हो सके आसानियाँ पैदा करने के लिए लोगों के लिए हम वो करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी 19 ममालिक में काम कर रही है, और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 65 से ज़्यादा शहरों में देहातों में पाक ब्रिटिश आर्ट्स मौजूद है। ये 5 साल की मुसलसल मेहनत का नतीजा है। मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी सारी टीमें इसकी जो जितनी भी प्रमोशन हुई, जितना भी काम हुआ, ये सारी टीमों को इसका रिवार्ड जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको फेस पे नज़र नहीं आते, पीछे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो खुल के काम कर रहे हैं, सामने आपको स्क्रीन पर नज़र भी आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये इस चीज़ को सामने रखना है कि हमने लोगों के लिए आसानियाँ देनी है, और जो हमारे लोग जिनको आम तौर पे अप्रिशिएट नहीं किया जाता, पाक ब्रिटिश आर्ट्स हाजिर है उनको अप्रिशिएट करने के लिए। तो आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, दुनिया में आखिरत में कामयाबियाँ दे। हमारा प्रोजेक्ट सिर्फ दुनियावी नहीं है, फलाही इंसानियत हमारा पहला स्टेप है, जिसमें हम दस्तरखान लगाते हैं, एम्बुलेंस सर्विस फ्री देते हैं, और भी बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल हैं, कुछ फैमिलीज़ के खर्चे, को बच्चियों की शादियाँ, और हम किसी से कोई फ़ंड नहीं लेते, कोई ख़र्चा किसी से नहीं लेते, ना किसी इदारे से, ना किसी कंट्री से, और ना किसी फ़र्द से। ये हमारी फैमिली में जो हम भाई हैं, बहनें हैं, हम सब मिल के आपस में जो है ना फैमिली के लोग ही करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा जा रहा है, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। आप सबकी आमद का ये शुक्रिया कि आप सब इसको, आप लोगों ने इसको दिल से माना और तशरीफ़ लाए। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान से जो लोग आए हैं, कराची से लेके, तो मेरा ख्याल है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, ये छोटे शहरों से भी आए हैं, हर जगह से आए। इसी तरह स्वीडन, इंग्लैंड, जर्मनी और इंडिया, इस तरह मुख्तलिफ लोग कंट्री से, कज़ाकिस्तान के लिए भी नॉमिनेशन हुई है। हम सिर्फ ये नहीं कर रहे कि हम सिर्फ शायरों को, अदीबों को सामने ला रहे हैं। हमारी कोशिश है किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी शोबे में जिस शख्स ने काम किया है, अगर उसने नुमाया काम किया तो हम उसको सामने लाएं और उसको अप्रिशिएट करें, ताकि एक अच्छी शख्सियत जो पाकिस्तान का नाम दुनिया में नहीं नज़र आ रहा, उसको हम नुमाया करें। ख़ासकर हम यूरोप और यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन ममालिक में मैं जाता रहता हूँ, और मेरी अक्सर कोशिश होती है कि मैं वहाँ पे जाके पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तानियत की बात करूँ। तो आप सबसे भी दरख्वास्त है कि हम पंजाबी सेवक अवार्ड भी करते हैं, हमें पंजाबी से भी प्यार है, लेकिन हमें सबसे पहले पाकिस्तान से प्यार है, हमें पाकिस्तान के लिए काम करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। बहुत सारे लोग आज हमने नॉमिनेट किए हैं, हमने तकरीबन 65 के करीब लोगों को नॉमिनेट किया है जिनको अवार्ड्स देने हैं, और उनके लिए इनामात भी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है सैकड़ों लोग रह गए हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो रह गए हैं जी वो इस काबिल नहीं थे या वो हमसे नाराज़ हो। अगली लिस्ट में इंशाल्लाह अगले साल फिर हम उनको मौका देंगे, और ये तो सिलसिला शुरू किया है, 5वां अवार्ड है। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि 100वां अवार्ड भी आए। पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे, हमारे जो मसाइल हैं अल्लाह उनको हल करे। सियासी मसाइल ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं, पाकिस्तान में अल्लाह खुशहाली दे, ये इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। ज़लज़ले के का झटके लगे, इससे पहले सैलाब का हुआ वाक़या, उसमें पाक ब्रिटिश आर्ट्स ने सैलाब ज़दगान के लिए भी अपनी तरफ से ट्रक्स भेजे, जिसमें सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। तो टर्की में भी हुआ, टर्की में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, जितना कर सकते थे किया। तो मैं समझता हूँ हर वो काम जिसमें हम दूसरों के लिए आसानी कर सकें, ख़ासकर सबसे पहले पाकिस्तान। तो बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ पाक ब्रिटिश आर्ट्स के प्लेटफॉर्म से। तो
अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि इस साल जो 5वां हमने सालाना अवार्ड मरतब किया है, इसमें 7 ममालिक से लोग अवार्ड के लिए मुंतखब किए गए हैं। इसमें सबसे पहली रॉ में है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड होल्डर्स, और उसके बाद पंजाबी सेवक हैं, फिर अदब नवाज हैं, फिर और आखिर में ये हैं जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस पूरे साल में अपने अपने शोबों में की है। तो मैं समझता हूँ आप सारे अफराद जो हैं अल्फाज की कदर को समझते हैं और एहसास को समझते हैं। तो पाक ब्रिटिश आर्ट्स आप सबका एहसास करती है, आप सबकी कदर करती है, आप सबका एहतराम करती है। पाक ब्रिटिश आर्ट्स हमने बनाई है दिलों को, हाथों को जोड़ने के लिए, और अगर कोई इसको समझे कि इसमें कोई किसी किस्म की कोई नेगेटिव इसमें हमने पॉइंट रखा ही नहीं है। सबसे पहले तो हम इसमें अदबी सरगर्मियाँ करते हैं, फलाही इंसानियत करते हैं, और उससे हट के फिर जो भी अच्छा हो सके आसानियाँ पैदा करने के लिए लोगों के लिए हम वो करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी 19 ममालिक में काम कर रही है, और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 65 से ज़्यादा शहरों में, देहातों में पाक ब्रिटिश आर्ट्स मौजूद है। ये 5 साल की मुसलसल मेहनत का नतीजा है। मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी सारी टीमें, इसकी जो जितनी भी प्रमोशन हुई, जितना भी काम हुआ, ये सारी टीमों को इसका रिवार्ड जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको फेस पे नज़र नहीं आते, पीछे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो खुल के काम कर रहे हैं, सामने आपको स्क्रीन पर नज़र भी आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये इस चीज़ को सामने रखना है कि हमने लोगों के लिए आसानियाँ देनी है, और जो हमारे लोग जिनको आम तौर पे अप्रिशिएट नहीं किया जाता, पाक ब्रिटिश आर्ट्स हाजिर है उनको अप्रिशिएट करने के लिए। तो आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, दुनिया में आखिरत में कामयाबियाँ दे। हमारा प्रोजेक्ट सिर्फ दुनियावी नहीं है, फलाही इंसानियत हमारा पहला स्टेप है, जिसमें हम दस्तरखान लगाते हैं, एम्बुलेंस सर्विस फ्री देते हैं, और भी बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल हैं, कुछ फैमिलीज़ के खर्चे, को बच्चियों की शादियाँ, और हम किसी से कोई फ़ंड नहीं लेते, कोई खर्चा किसी से नहीं लेते, ना किसी इदारे से, ना किसी कंट्री से, और ना किसी फर्द से। ये हमारी फैमिली में जो हम भाई हैं, बहनें हैं, हम सब मिल के आपस में जो है ना फैमिली के लोग ही करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा जा रहा है, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। आप सबकी आमद का ये शुक्रिया कि आप सब इसको, आप लोगों ने इसको दिल से माना और तशरीफ़ लाए। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान से जो लोग आए हैं, कराची से लेके, तो मेरा ख्याल है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, ये छोटे शहरों से भी आए हैं, हर जगह से आए हैं। इसी तरह स्वीडन, इंग्लैंड, जर्मनी और इंडिया, इस तरह मुख्तलिफ लोग कंट्री से, कज़ाकिस्तान के लिए भी नॉमिनेशन हुई है। हम सिर्फ ये नहीं कर रहे कि हम सिर्फ शायरों को, अदीबों को सामने ला रहे हैं। हमारी कोशिश है किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी शोबे में जिस शख्स ने काम किया है, अगर उसने नुमाया काम किया है तो हम उसको सामने लाएं और उसको अप्रिशिएट करें, ताकि एक अच्छी शख्सियत जो पाकिस्तान का नाम दुनिया में नहीं नज़र आ रहा, उसको हम नुमाया करें। ख़ासकर हम यूरोप और यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन ममालिक में मैं जाता रहता हूँ, और मेरी अक्सर कोशिश होती है कि मैं वहाँ पे जाके पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तानियत की बात करूँ। तो आप सबसे भी दरख्वास्त है कि हम पंजाबी सेवक अवार्ड भी करते हैं, हमें पंजाबी से भी प्यार है, लेकिन हमें सबसे पहले पाकिस्तान से प्यार है, हमें पाकिस्तान के लिए काम करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। बहुत सारे लोग आज हमने नॉमिनेट किए हैं, हमने तकरीबन 65 के करीब लोगों को नॉमिनेट किया है जिनको अवार्ड्स देने हैं, और उनके लिए इनामात भी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है सैकड़ों लोग रह गए हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो रह गए हैं जी वो इस काबिल नहीं थे या वो हमसे नाराज़ हो। अगली लिस्ट में इंशाल्लाह अगले साल फिर हम उनको मौका देंगे, और ये तो सिलसिला शुरू किया है। 5वां अवार्ड है, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि 100वां अवार्ड भी आए। पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे। हमारे जो मसाइल हैं अल्लाह उनको हल करे। सियासी मसाइल ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं, पाकिस्तान में अल्लाह खुशहाली दे। ये इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। ज़लज़ले के का झटके लगे, इससे पहले सैलाब का हुआ वाक़या, उसमें पाक ब्रिटिश आर्ट्स ने सैलाब ज़दगान के लिए भी अपनी तरफ से ट्रक्स भेजे, जिसमें सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। तो टर्की में भी हुआ, टर्की में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, जितना कर सकते थे किया। तो मैं समझता हूँ हर वो काम जिसमें हम दूसरों के लिए आसानी कर सकें, ख़ासकर सबसे पहले पाकिस्तान। तो बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। चैरिटी लाहौर में, और ये माशाल्लाह अदबी सरगर्मियाँ भी कर रहे हैं। हर महीने का एक मुशायरा होता है जिसमें अदबी शख्सियात को बुलाते हैं,
एक डिस्पेंसरी फ्री बनाई हुई है जिसमें ये ट्रीटमेंट करते हैं, ऑपरेशन तक के काम जो ट्रीटमेंट भी ये करते हैं। और उससे हट के इन्होंने सिलाई मशीनों का सिलसिला शुरू किया कि वो जो ज़रूरतमंद ख़वातीन में तकसीम करते हैं, और ना सिर्फ उनको ये सहूलत देते हैं बल्कि एक स्कूल बनाया हुआ है जिसमें उनको सिखाते भी हैं। तो ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं लाहौर में, और पाक ब्रिटिश आर्ट्स के कोलैबोरेटर हैं, और हम इनके साथ फ्री डिस्पेंसरी में भी और अदबी सरगर्मियों में भी इनके साथ होती हैं। बहुत शुक्रिया। गौहर साहब आप भी तशरीफ ले आए, तो ये क्योंकि ये दोनों अफराद मिल के करते हैं और गौहर साहब हमारे साथ हमेशा होते हैं। गौहर साहब तशरीफ लाएंगे आप? इसार वेलफेयर कराची, शकील साहब अपना अवार्ड रिसीव करेंगे। आपकी बहुत सारी तालियों में। इसार वेलफेयर कराची सैलाब ज़दगान के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, और ये गांव-गांव गए हैं और इन्होंने जाकर खाना पहुंचाया उनको। इससे पहले भी ये कर रहे थे, और पाक ब्रिटिश आर्ट्स के साथ हमेशा इन्होंने कोऑपरेट किया है फलाही इंसानियत के काबल। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसार कराची वेलफेयर एसोसिएशन का स्पोक पर्सन हूँ। कराची से स्वीडन में रहता हूँ मैं, और आजकल कराची आया हूँ। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 10 साल से काम कर रही है, ना कि सिर्फ कराची में, पूरे अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में, और इसके अलावा अभी टर्की में भी हमने इमदाद भेजी। तो मैं पाक ब्रिटिश आर्ट्स का बेहद ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि उन्होंने जो है हमारी जो काविशें उनको सराहा। बहुत शुक्रिया। Thank you so much. शहीदों की माँ को मेरा सलाम, शहीदों की माँ को मेरा सलाम। है ऊंचा ज़माने
दिया। ज़र्रे ज़र्रे को मुँह से यूं धमका दिया, दुश्मनों के दिलों को यूं धमका दिया। सुबह रोशन को चांदी सा चमका दिया,
पंजाबी में बैत लिखते हैं, इन्होंने ये नई रवायत डाली है और माशाल्लाह बड़ा ये पंजाबी को प्रमोट कर रहे हैं। पंजाब सेवक अवार्ड में मोहम्मद अब्बास मिर्जा साहब अपना अवार्ड ले रहे हैं। पंजाब सेवक अवार्ड रिसीव कर रहे थे इरशाद संधू साहब। तो वहाँ पे ही ये मौजूद होते हैं और ख़ासकर मैंने देखा है क्योंकि हर जगह पे जहाँ पे कहीं भी कोई हो, खा किताबों की रूलमाइयाँ हो, खा कहीं पे भी कोई भी अदबी सरगर्मी हो, ये सबसे आगे नज़र आते हैं। 40 साल से माशाल्लाह ये खिदमत कर रहे हैं। अदब नवाज अवार्ड दिया जा रहा है। इनके लिए थोड़ी तालियां बजा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक लफ्ज की खराबी में रेडियो पाकिस्तान का नाम नहीं खराब कर। एक अछूता काम करते हैं, रफ्तगान के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जी आपको मुबारक हो इस अवार्ड की। अगले अवार्ड्स देने के लिए निजात अली जो है वो स्टेज पे आएंगे और नेक्स्ट अवार्ड देंगे। तो महफिलों की जान होते हैं और पाक ब्रिटिश आर्ट्स के लिए बड़े एजाज़ की बात है उनको अवार्ड देना। कामना नवाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तीन कौसर साहिब अपना अवार्ड रिसीव कर रही हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड तस्नीम कौसर साहब हमेशा अपनी हर अदबी सरगर्मी में आपको लाहौर में नजर आएंगी। पाक ब्रिटिश आर्ट्स आज जितने कलमकारों को यहाँ इकट्ठा किया। फौजिया तबस्सुम साहिबा अपना अवार्ड लेंगी जी। एक लाइन में थैंक यू सो मच। उसके साथ मरियम मुनीर अपना अवार्ड रिसीव करेंगे जी प्लीज। जी, मेरा नाम फौजिया तबस्सुम है, ठीक है, और मैं मीडिया लिंक की चेयरपर्सन भी हूँ। उसके अलावा मेरा स्किल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट है। मैं बच्चियों को जो है फ्री स्किल देती हूँ। ये पूरी मेरी टीम है और मैं अपनी टीम को ये अवार्ड डेलीकेट करती हूँ। इन्हीं से ये अवार्ड है और मैं इन्हीं को देती हूँ। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का जिन्होंने ये इनकार किया, और जफ़र सिमाब साहब इस सारे फंक्शन में आप शायद उनको भूल गए जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाया। और हम सबको, हमारे साथ इस वक्त काफ़ी लोग हैं और जफ़र साहब मैंने उनका थैंक्स करना ना मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जफ़र साहब प्लीज़ आप इधर आएँ स्टेज पे। मैं चाहूँगी कि मैं आपके हाथ से जफ़र साहब का बड़ापन था कि उन्होंने कहा कि मैं अभी आप मेरा जिक्र मत कीजिएगा, ये उनका बड़ापन था। हाँ, ये उनका बड़ापन है और बहुत शुक्रिया मैं करती हूँ जफ़र सिमाब साहब का। अगर वो स्टेज पे आ जाए तो मेहरबानी होगी। निकले? अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, और साहब आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मरियम मुनीर अपना अवार्ड रिसीव करेंगी।
हैं शहीद भट्ट साहिब। वो हमारे साथ उधर इंग्लैंड में होते हैं और वहाँ पे भी वो हमारे साथ मुशायरों में, छोटी नशिस्तों में, म्यूज़िकल प्रोग्राम्स में हमारे साथ होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो अफरा तफरी का आलम है, और पाकिस्तान की सियासत ही नहीं, मुआशरत, मैशियत और दीगर तमाम मामलात में पाकिस्तान माइनस हो चुका है। तो इस सूरत हाल में जब हर बंदा नफ्सा नफ्सी के आलम में अपनी अपनी घर के अखराजात पूरे करने से परेशान है, तो ऐसे में ब्रिटिश आर्ट्स काउंसिल को मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया है। और अल्लाह के बाद, वैसे तो ये सब लोग जो खिदमत का काम करते हैं ये अल्लाह की राह में करते हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि मेरे दिए हुए माल से उनका हक उनको अदा करो जो हकदार है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी जेब से खर्च करते हैं, काम उन पर एहसान करते हैं। ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह कह रहा है कि मेरे दिए हुए माल में से उनका हक उनको अदा करो। हम तो उनका हक उनको अदा कर रहे हैं, और ये ब्रिटिश आर्ट्स काउंसिल वाले भी एक पुरानी आयात के मुताबिक काम कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है अल्लाह पाक ने कि रब्बना आतिना फिद दुनिया व फिल आखिरा, यानी कि दुनिया में भी और आखिरत में भी भलाइयाँ चलें। जो हम काम कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत में तो इसका नाम मिलना भी है कि ब्रिटिश आर्ट्स काउंसिल को हम सलाम पेश करते हैं कि वो कोई पंजाबी में कहते हैं थपकी, पीछे से थपकी भी आ रही है ताकि हमारे हौसले बुलंद हो। निसार वेलफेयर कराची, शकील साहब अपना अवार्ड रिसीव करेंगे। आपकी बहुत सारी तालियों में निसार वेलफेयर कराची सैलाब ज़दगान के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, और ये गांव-गांव गए हैं और इन्होंने जाकर खाना पहुंचाया उनको। इससे पहले भी ये कर रहे थे, और पाक ब्रिटिश आर्ट्स के साथ हमेशा इन्होंने कोऑपरेट किया है फलाही इंसानियत के काम में। अस्सलाम वालेकुम, मैं निसार कराची वेलफेयर एसोसिएशन का स्पोक पर्सन हूँ। कराची से स्वीडन में रहता हूँ मैं, और आजकल कराची आया हूँ। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 10 साल से काम कर रही है, ना कि सिर्फ कराची में, पूरे अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में, और इसके अलावा अभी टर्की में भी हमने इमदाद भेजी। तो मैं पाक ब्रिटिश आर्ट्स का बेहद ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि उन्होंने जो है हमारी जो काविशें उनको सराहा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। रहमान फ्री दस्तरखान, आपकी भरपूर तालियों में। रहमान फ्री दस्तरखान के रोए रवा हैं शहीद भट्ट साहिब। वो हमारे साथ उधर इंग्लैंड में होते हैं और वहाँ पे भी वो हमारे साथ मुशायरों में, छोटी नशिस्तों में, म्यूज़िकल प्रोग्राम्स में हमारे साथ होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो अफरा तफरी का आलम है, और पाकिस्तान की सियासत ही नहीं, मुआशरत, मैशियत और दीगर तमाम मामलात में पाकिस्तान माइनस हो चुका है। तो इस सूरत हाल में जब हर बंदा नफ्सा नफ्सी के आलम में अपनी अपनी घर के अखराजात पूरे करने से परेशान है, तो ऐसे में ब्रिटिश आर्ट्स काउंसिल को मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया है। और अल्लाह के बाद, वैसे तो ये सब लोग जो खिदमत का काम करते हैं ये अल्लाह की राह में करते हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि मेरे दिए हुए माल से उनका हक उनको अदा करो जो हकदार है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी जेब से खर्च करते हैं, काम उन पर एहसान करते हैं। ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह कह रहा है कि मेरे दिए हुए माल में से उनका हक उनको अदा करो। हम तो उनका हक उनको अदा कर रहे हैं, और ये ब्रिटिश आर्ट्स काउंसिल वाले भी एक पुरानी आयात के मुताबिक काम कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है अल्लाह पाक ने कि रब्बना आतिना फिद दुनिया व फिल आखिरा, यानी कि दुनिया में भी और आखिरत में भी भलाइयाँ चलें। जो हम काम कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत में तो इसका नाम मिलना भी है कि ब्रिटिश आर्ट्स काउंसिल को हम सलाम पेश करते हैं कि वो कोई पंजाबी में कहते हैं थपकी, पीछे से थपकी भी आ रही है ताकि हमारे हौसले बुलंद हो। दोस्ती वेलफेयर इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड है, और ये खाना सबके लिए हमारे साथ काम करते रहे हैं।
और इन्होंने तीन शहरों में इन्होंने खाना सबके लिए हमारे साथ किया। आपकी भरपूर तालियों में दोस्ती वेलफेयर लिमिटेड। चैरिटी लाहौर में थी और ये माशाल्लाह अदबी सरगर्मियाँ भी कर रहे हैं। हर महीने इनका एक मुशायरा होता है जिसमें अदबी शख्सियात को बुलाते हैं। एक डिस्पेंसरी फ्री बनाई हुई है जिसमें ये ट्रीटमेंट करते हैं, ऑपरेशन तक के काम जो ट्रीटमेंट भी ये करते हैं। और उससे हट के इन्होंने सिलाई मशीनों का सिलसिला शुरू किया कि वो जिन ज़रूरतमंद ख़वातीन में तकसीम करते हैं और ना सिर्फ उनको ये सहूलत देते हैं बल्कि एक स्कूल बनाया हुआ है जिसमें उनको सिखाते भी हैं। तो ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं लाहौर में और पाक ब्रिटिश आर्ट्स के कोलैबोरेटर हैं और हम इनके साथ फ्री डिस्पेंसरी में भी और अदबी सरगर्मियों में भी इनके साथ होते हैं। बहुत शुक्रिया। गौहर साहब आप भी तशरीफ ले आए, तो ये क्योंकि ये दोनों अफराद मिल के करते हैं और गौहर साहब हमारे साथ हमेशा होते हैं। गौहर साहब तशरीफ लाएंगे आप? अवार्ड जो है अभी जारी है। ओके, थैंक यू। वेट सर, शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तेरी ज़ात पाक है किबरिया, तेरी ज़ात पाक है किबरिया, तेरी शान जल्ला जलालहू। अस्सलाम सब्ज़ गुंबद के मुकीम, अस्सलाम रहमत लिल आलमीन। खुदा को भूल गए फिक्र रोज़ी में लोग, खुदा को भूल गए फिक्र रोज़ी में लोग, ख्याल और इज्जत का है राज़िक का कुछ ख्याल नहीं। जिसकी ताकत से आप बैठे, जिसकी ताकत से आप सुन रहे, जिसकी ताकत से मैं खड़ा हूँ, जिसकी ताकत से हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उसकी ताकत क्या है? वो है अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा, उसके सामने कोई भी नहीं। तो उसका शुक्र अदा क्या है? नमाज। लिहाजा भी पढ़ा करें। पंजाबी का शेर एक बड़े नज़र आपकी नज़र के, कदी किसी को रद्द ना करिए, तो कदी किसी को रद्द ना करिए, अपने आप नूं वध ना करिए। कदी किसी को रद्द ना करिए, अपने आप नूं वध ना करिए। जिथों हर कोई नीवा लगे, ऐना ऊंचा कद ना करे। वफादारी आपके सामने हाजिर करके सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज मैं मेहमानों को खुश आमदीद। जैसा कि आज पाक ब्रिटिश आर्ट्स की तरफ से एक अवार्ड शो किया जा रहा है जिसमें तमाम दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और हमारे बड़े अच्छे काबिल नाम रिस्पेक्टेबल जनाब डॉक्टर यूनुस अमीर साहब जो इसके बानी हैं, और भरपूर तालियां डॉक्टर यूनुस अमीर साहब के लिए। और मेरे बाबा जानी, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जनाब राशिद महमूद साहब की इजाज़त से, बाबा जानी आपकी मेरे उस्ताद मोहतरम लहरी साहब हैं और जो फिल्म वन के वो निसार भट्ट साहब हैं। आप एक ढोलक 3 आदमी किस अंदाज से बजाएंगे, हाथ मेरे खाली कुछ साज आप बजते हुए आपके गले से आप सुनेंगे। दुनिया का कोई भी गाना हो, दादरा हो, ग्यारह हो, जब ताल हो, 1 ताला हो, 3 ताला हो, मुगलई हो, कोई भी हो, अल्लाह ताला ने मुझे इजाज़त दी कि मैं लोगों से सीखता हूँ जो म्यूजिशियन हज़रात पीछे बैठे हुए कि हमारे पख्तून भाई के बाद ढोलक की वो किस अंदाज से बजा रहे हैं, खुशी का इजहार करें, अपने इलाके की धुन बजा रहे हैं, हाथ मेरे खाली तवज्जो थोड़ा ही कुछ ख्वाजा शरार के पास चली गई है। आपको पता है ये भी दिल रखते हैं, हम लोग इनका मजाक उड़ाते हैं। तो जो इनके बाद ढोलक चलेगी वो किस अंदाज से बजा रहे हैं, जब थक रहे हैं तो बड़े बड़े ताल किस अंदाज से मारते हैं।
साल बजाना पड़ते हैं। और मैंने एक ट्रैक तैयार किया है कि 20 साल पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आज तक ऐसा काम नहीं है जो आप इसके बाद आपको सुनाऊंगा। वो कि 20 साल मैंने गले में जाकर एक ट्रैक तैयार किया अपने शब्दों का, आप सुनेंगे अभी। और ड्यूट वाले मैंने उसे गाया है, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो मैं आपको आज सुनाऊंगा। अब चलते हैं कि घोड़ा गाड़ी किस अंदाज से चल रही है। और घोड़ा मट्टी के ऊपर पाँव किस अंदाज से चल रहा है, और रोड के ऊपर जब चलेगा उसकी पाँव की क्या आवाज़ है, ऊंचाई में जाएगा उसकी पाँव की क्या आवाज़ है, उसे ठोकर लगेगी, ठोकर लगने के बाद घोड़े की चीखों की बात, और पीछे म्यूजिक किस अंदाज से चल रहा है। लड़कियां ससुराल जिस अंदाज से चाहती है, यहाँ पर ड्रामा होता होगा। लड़कियां ससुराल बाप के साथ रो रही है, बाप के मुंह में दांत नहीं, 80 साल उम्र है बाप की, उसका मुंह देखना है वो किस अंदाज से होगा। अब लड़की तैयार हुई, बाप के साथ रो रही है, चली जाती थी और तो जाके शकील ना 2-2 घंटे बैठ के गल्ला करती रहती थी। गल्ला कौन करेगा। अब बाप को रोना है, उसका मुंह देखना किस अंदाज से रो रहा है, फिक्रे पूरी नहीं करेंगे। छोड़ा भाई के पास चल के उसके साथ बचपन की बातें रिपीट की जब वो 5-5 साल हुआ करते थे। हाँ पापा ना मार के ना बच्चा चुंडिया फोड़। हाँ मैं जो छोटे-छोटे होने से के लोग मीडिया के थे। मैं तो बड़ा कुछ दिन बीचों तो कौन पड़े। भाई भी छोड़ा माँ के पास चल के माँ के संग से दांत तोड़ी। हाँ पापा मार रहे थे। ना मेरा पुत्र दोनों में। जब अंदर कर चुके तेरे प्यो ने देने। जब कुछ नहीं दसारी गुड़ किसने जाती है। जो दूल्हा शादी के लिए आया, दूल्हा साइन हो गए, वो भी देख के रो पड़ा कि मेरी वाइफ क्यों रो रही है। अब्बा अब्बा ओए वो तेरा बेड़ा करके तो निकल और तो रोना पे अब पापा के रोती भैया मेरा पुत्र रो आजकल रोन दिया और 20 साल घर गुजारे हैं, मां बाप को सहेलियां भी छड़ के जाती है, इसको रोन दिया तो तू रोना पे ओए अब बाबा मैं इसको रोना पे जेडे बड़े मां बाप सहेलियां नु छड़ सकदी है, कल नु मेनू भी छड़ सकदी। अब वो मैं आपको ट्रैक सुनाने लगा हूँ। चलिए मास्टर अब्दुल्ला साहब, अल्लाह ताला उन्हें करवट करो जनसीदा फरमाए। हमारे बड़े काबत राम साबरत सब म्यूजिक डायरेक्टर जो कि पाकिस्तान के खूबसूरत डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत काम किया इंडिया और पूरे वर्ल्ड में इनका एक नाम मुकाम है। तो तवज्जो कि उसमें 20 साल मैंने गले समझाए वो किस अंदाज से, अब ये आपको बताऊँगा कि किस अंदाज से वो साल बचेगा। कि उसमें मैंने था कि चल चलिए दुनिया ने उसे रुक रहे जितने बंदा न बंदे ज़ात हो गए। शहर गज़ल उस्ताद नंदीस साहब ने गाया और मैडम मलका तरन्नुम नूर जो वैसे भी माँ थी वो फन की भी माँ थी, दोनों ने ड्यूट गाना गाया। अब ये देखना कि मैं ड्यूट गाना गाऊंगा और ये जो ट्रैक 20 साल का मैंने बजाया, लोगों तो जो गौर से सुनना है कि कोई साल को बगैर दूसरा तो नहीं बज रहा, सिर्फ आप लोगों को लगाए नहीं ट्रैक। चल चलिए दुनिया दी उस रुख रे जिथे बंदा न बंदे दी जात होवे। दोस्ती वेलफेयर इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड है और ये खाना सबके लिए हमारे साथ काम करते रहे हैं और इन्होंने 2-3 शहरों में इन्होंने खाना सबके लिए हमारे साथ किया। आपकी भरपूर तालियों में दोस्ती वेलफेयर लिमिटेड।
लाइफ टाइम अचीवमेंट राशिद महमूद साहब। बहुत सारी तालियां। 1 मिनट की बात करना चाहता हूँ। एक तो यही कि गुलाम अली खान साहब यहाँ मौजूद हैं, तो वो तो किसी का एक मिसरा भी गा दें तो वो अमर हो जाता है। बेशक, क्या बात है। तो मेरी तो उन्होंने गज़लें गाई हैं, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनका। एक सुच्चा सुर लगा हुआ हो, एक खान साहब, एक सुच्चा सुर, एक अच्छा शेर, एक अच्छी पेंटिंग, इससे बड़ा कार्य सवाब कोई नहीं। दुनिया को खूबसूरत बना देता है सच्चा सुर, सच्चा शेर, सच्ची पेंटिंग और सच्चा रक्स। आर्ट्स के बगैर ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल अधूरी है, बल्कि ज़िंदगी है ही नहीं। किसी ने मुझे इंटरव्यू करते हुए पूछा था कि अगर आप शायर ना होते तो क्या होते? मैंने कहा फिर मैं होता ही ना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यूनुस अमीन साहब का, इनकी पाक ब्रिटिश काउंसिल का, कि ये कार्य सवाब कर रहे हैं और इंसानी पाक ब्रिटिश आर्ट्स अवार्ड। देखिए जी, ये होता है लेजेंड्स इधर बैठे हो, गुलाम अली साहब बैठे हैं तो सारे कैमरामैन उधर हो गए और इधर भी सर देख लें, नहीं दसवीं साहब इधर भी देख ले। अवार्ड रिसीव कर रहे हैं शहंशाह गज़ल उस्ताद गुलाम अली खान साहब। बहुत सारी तालियां, आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। बहुत बड़ा नाम है, लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, लेजेंड है पाकिस्तान के जो इस वक्त स्टेज पे खड़े हैं। करेंगे एतबार साजिद साहब। अगला अवार्ड जो है ये सीईओ है रेड मीडिया सर्कल एंड रेड टीवी कनाडा के। आपकी भरपूर तालियों में वो स्टेज पे हमें ज्वाइन करेंगे अगले अवार्ड के लिए। और अगला अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट ताफू खान साहब। बहुत बड़ा नाम, स्टैंडिंग ओवेशन के साथ ताफू खान साहब, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। उस्ताद ताफू खान साहब अवार्ड लेने के लिए तशरीफ ला चुके हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाक ब्रिटिश आर्ट्स अवार्ड 2023। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें सर। रिसीव कर रहे हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट पाक ब्रिटिश आर्ट्स अवार्ड 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगला अवार्ड रिसीव करेंगे नजीर कैसर साहब। याद मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी। दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला बुझेंगे कभी। तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा तुझे क्या याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल वो दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ
सर इस गाने के स्पेशली शेर कितनी खूबसूरत और उन्होंने गाया बहुत अच्छा है। और क्या सर शेर है कि ओ कहने वाले मुझको फरेबी कौन फरेबी है ये बता। ओ कहने वाले मुझको फरेबी कौन फरेबी है ये बता। वो जिसने गम दिया प्यार की खातिर या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा बिका कि तुझे कुछ भी याद नहीं क्या हुआ। तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम भी वो दिन जिंदगी का कोई दिन होगा क्या हुआ। तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम भी वो दिन जिंदगी का कोई दिन होगा क्या हुआ। तेरा वादा तेरा वादा तेरा वादा। इसार वेलफेयर कराची, शकील साहब अपना अवार्ड रिसीव करेंगे। आपकी बहुत सारी तालियों में इसार वेलफेयर कराची सलाम सदगान के लिए इन्होंने बहुत काम किया है और ये गांव-गांव गए हैं और इन्होंने जाकर खाना पहुंचाया उनको। इससे पहले भी ये कर रहे थे और पाक ब्रिटिश आर्ट्स के साथ हमेशा इन्होंने कोऑपरेट किया है फलाही इंसानियत के काबल। दोस्ती वेलफेयर लिमिटेड, नाइट चैरिटी लाहौर में होती और ये माशाल्लाह अदबी सरगर्मियाँ भी कर रहे हैं। हर महीने इनका एक मुशायरा होता है जिसमें अदबी शख्सियात को बुलाते हैं। एक डिस्पेंसरी फ्री बनाई हुई है जिसमें ये ट्रीटमेंट करते हैं, ऑपरेशन तक के काम जो ट्रीटमेंट भी ये करते हैं। और उससे हट के इन्होंने सिलाई मशीनों का सिलसिला शुरू किया कि वो जो ज़रूरतमंद ख़वातीन में तकसीम करते हैं और ना सिर्फ उनको ये सहूलत देते हैं बल्कि एक स्कूल बनाया हुआ है जिसमें उनको सिखाते भी हैं। अलरहमान फ्री दस्तरखान, आपकी भरपूर तालियों में। राशिद महमूद साहब जो हैं हमारे साथ हैं और उनको देख के आपको कभी भी पीटीवी की जो है ऐसा हो ही नहीं सकता कि याद ना आए। इनको देख के लोग कहते हैं कि पीटीवी की जब दर्शगाह का ये जिक्र आता है तो इनका जिक्र जरूर आएगा। आपकी भरपूर तालियों में राशिद महमूद साहब। फलाही इंसानियत अवार्ड के लिए मैं दावत दे रही हूँ नहीद आजमा साहिबा। अमोल फाउंडेशन अपना अवार्ड रिसीव करेंगे। अवार्ड रिसीव कर रही हैं पंजाब सेवक अवार्ड तलत नहीद जी, आपकी बहुत सारी तालियों में। पंजाब सेवक अवार्ड में मोहम्मद अब्बास मिर्जा साहब अपना अवार्ड ले रहे हैं। पंजाब सेवक अवार्ड रिसीव कर रहे थे इरशाद संधू साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब और राशिद महमूद साहब। हो खा किताबों की रूरमैया हो खा कहीं पे भी कोई भी अदबी सरगर्मी हो, ये सबसे आगे नजर आते हैं। 40 साल से माशाल्लाह ये खिदमत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अदब नवाज, शुक्रिया आपकी बहुत सारी तालियों में। अदब नवाज अवार्ड दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। के लिए थोड़ी तालियां बजा दें। तशरीफ ला रहे हैं गुलाम मुस्तफ़ा आज़ाद, क्योंकि एक लफ्ज़ की खराबी में रेडियो पाकिस्तान का नाम नहीं खराब कर।
को इस अवार्ड की। अगले अवार्ड्स देने के लिए निजात अली जो है वो स्टेज पे आएंगे और नेक्स्ट अवार्ड देंगे। थैंक यू सो मच। तो महफिलों की जान होते हैं और पाक ब्रिटिश आर्ट्स के लिए बड़े एजाज की बात है उनको अवार्ड देना। अगला अवार्ड रिसीव करेंगी फरीदा खानम। कामना नवाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अगले अवार्ड देने के लिए निकाश जट साहब तशरीफ लाएंगे अगले अवार्ड के लिए। नसीम कौसर साहब अपना अवार्ड रिसीव कर रही हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। अगला अवार्ड रिसीव करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं नसीम नकवी साहब। अपना अवार्ड रिसीव कीजिए, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड पाक ब्रिटिश आर्ट्स अवार्ड 2023। उनमें उनका एक नुमाया मकाम है। पाक ब्रिटिश आर्ट्स अवार्ड। देखिए जी, ये होता है लेजेंड्स इधर बैठे हो, गुलाम अली साहब बैठे हैं तो सारे कैमरामैन उधर हो गए हैं। इसके साथ साथ मरियम मुनीर, मिसबा गुल और फौजिया तबस्सुम साहिबा अपना अवार्ड लेंगी। मिसबा गुल साहिबा। हुजूर साहब प्रेसिडेंट है और पूरी टीम साथ है। लगा के अवार्ड रिसीव कर रहे हैं शहंशाह गज़ल उस्ताद गुलाम अली खान साहब। बहुत सारी तालियां, आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। ये बहुत बड़ा नाम है, लेजेंड ऑफ पाकिस्तान। लेजेंड है पाकिस्तान के जो इस वक्त स्टेज पे खड़े हैं। अगला अवार्ड रिसीव करेंगे एतबार साजिद साहब। अगला अवार्ड जो है वो देने के लिए ये सीईओ है रेड मीडिया सर्कल एंड रेड टीवी कनाडा के। आपकी भरपूर तालियों में वो स्टेज पे हमें ज्वाइन करेंगे अगले अवार्ड के लिए। और अगला अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट ताफू खान साहब। बहुत बड़ा नाम स्टैंडिंग ओवेशन के साथ ताफू खान साहब अचीवमेंट अवार्ड पाक ब्रिटिश आर्ट्स अवार्ड 2023। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें सर। बहुत शुक्रिया जी। अगला अवार्ड रिसीव करेंगे यूनुस मतीन साहब, बहुत बड़े शायर। रिसीव कर रहे हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट पाक ब्रिटिश आर्ट्स अवार्ड 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगला अवार्ड रिसीव करेंगे नजीर कैसर साहब। हमारा बहुत बड़ा नाम और शायरी में कौन इनको नहीं जानता। आपकी भरपूर तालियों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसीव कर रहे हैं पाक ब्रिटिश आर्ट्स अवार्ड 2023 के। लाइफ टाइम अचीवमेंट राशिद महमूद साहब।